संस्कृताएं मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी पीजीटी का जो सिलेबस है संस्कृत का उसको बदल दिया है और सिलेबस बहुत अच्छा कर दिया है। तो आज मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और सिलेबस में कौन कौन से बिंदु नए जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये आपका विषय कोड 05 है और इसके बाद आपका देखिए पहले आपको वैदिक साहित्य लगाया है खंड का में आपको ऋग्वेद संहिता में ये सूक्त आपको जैसे अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, प्रजापति और इंद्र सूक्त, ये सूक्त आपको पढ़ना है। इसके बाद यजुर्वेद संहिता में आपको शिव संकल्प सूक्त और आपका इधर कठोपनिषद का प्रथम अध्याय से तीसरी वल्ली तक आपको पढ़ना है। यानी कि अच्छे से आप तीनों वल्ली पढ़ लीजिए तो आपको बेहतर ही होगा। ठीक है, प्रथम अध्याय से आपकी तीसरी वल्ली तक पढ़ लीजिए। वैदिक साहित्य का इतिहास, काल निर्धारण, शिक्षा, व्याकरण, छंद यानी वेदांगों का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। जहाँ सामान्य परिचय दिया वहाँ सामान्य परिचय ही पढ़ना। अब देखिए बड़े ग्रंथ आपके खंड खा में लौकिक साहित्य का परिचय, यानी निम्नलिखित ग्रंथों के अंकों के आधार पर आपसे शब्दार्थ पूछे जाएंगे, सूक्तियाँ, भावार्थ और शब्द की व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण, ग्रंथकर्ता का सामान्य परिचय, कादंबरी, कथामुख, नलचंपू का प्रथम उच्छ्वास, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, मेघदूत का पूर्व मेघ और नीत शतकम और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक पर्यंत, यानी कि नीत शतक भी आपको पूरा ही पढ़ना है। मृच्छकटिक का प्रथम अंक, प्रतिमा नाटकम और उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर्यंत, गद्य पद्य, महाकाव्य, खंड काव्य तथा नाटक का सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। साहित्य शास्त्र में देखिए काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के अनुसार ये सारी चीज़ें आपको, यानी काव्य का लक्षण, काव्य का प्रयोजन क्या होता है और शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षण, व्यंजना। इसके बाद अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, विभावना और विशेषोक्ति, ये अलंकार आपको पढ़ना है। ध्वन्यालोक आपका लगा हुआ है तो ध्वन्यालोक का आपका प्रथम उद्बोध, इसमें ध्वनि का स्वरूप आपको जानने को मिलेगा और 10 रूपक का नाट्य का लक्षण, रूपक के भेद, अर्थ, प्रकृतियाँ, अवस्थाएं, संधियाँ, नायक का स्वरूप एवं भेद। इसके बाद मित्रों लगा हुआ है परिभाषिक शब्दों, नांदी क्या है, प्रस्तावना क्या है, सूत्रधार किसे कहते हैं, प्रवेशक कौन है, विष्कंभक कौन है, आकाशभाषित कौन है, जनांतिक कौन है, अपवादित, भरतवाक्य, इनके बारे में आपको देखिए। भारतीय दर्शन लगा हुआ है तो भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्यकारी का सत्कारवाद, प्रमाण, त्रिगुण का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप और सृष्टि प्रक्रिया। वेदांत सार आपका लिखा है तो वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय, पंचीकरण, अज्ञान का स्वरूप, सूक्ष्म एवं स्थूल शरीर, ब्रह्म का स्वरूप, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, प्रारंभ से लेकर अनुमान प्रमाण पर्यंत जो है आपको पढ़ना है। इसके बाद मित्रों भाषा विज्ञान लगा हुआ है व्याकरण में, तो देखिए भाषा का उद्भव विकास पढ़ना है, भाषाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे, ध्वनि नियम पढ़ेंगे, अर्थ परिवर्तन पढ़ेंगे। संस्कृत में आपका पाली, प्राकृत का सामान्य परिचय, लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, कृदंत प्रकरण, तद्धित एवं स्त्री प्रत्यय आपको जो है पढ़ना है। सिद्धांत कौमुदी से के अनुसार आपको कारक प्रकरण पढ़ना है और वाच्य परिवर्तन जो है आपको, ये इतना आपका पीजीटी का जो है संस्कृत का सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अपने हाथ से लिख करके सामने लगा दीजिए। वैकेंसी जल्द आने वाली है तो आप बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके मित्र हैं उन तक जरूर भेजिएगा। नमा संस्कृताएं जितनी भी सरकारी नौकरी निकलती हैं हम सबसे पहले अपडेट देते हैं।